दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज घंटा कर्ण यक्षिणी की साधना मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। दोस्तों ये घंटा कर्णी यक्षिणी क्या है, किस तरह से है, कैसी है, इसकी जानकारी लेने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए, जो मैं साधनाओं के लिए अलग अलग जो वीडियोस बनाता रहूं फ़ौरन नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए दोस्तों, और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मनोवांछित फल प्राप्त कर सके, सुख समृद्धि ऐश्वर्य ये प्राप्त करें। और जो भी आपके ऊपर बुरी नज़र चल रही है, दुष्ट जादू टोना करनी वगैरह जो चल रहा है, दरिद्रता है, गरीबी है, ये सब दूर हो जाए इन साधनाओं के माध्यम से दोस्तों। और ये सच में यकीन मान लीजिए हो जाता है। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और यहाँ पे कोई भी साधना का हम लोग शुल्क नहीं लेते हैं, मंत्र वगैरह सब कुछ सही तरह से बताते हैं, ईमानदारी के साथ बताते हैं और पूरी तरह से उसका ज्ञान देते हैं क्या। हाँ, मगर एक ही बात कहेंगे हम लोग कि आप बगैर गुरु के कोई भी साधना बिल्कुल मत करना। क्या, गुरु की परमिशन लेके ही साधना कीजिए, गुरु की इजाज़त लेके ही साधना कीजिए और उनके मार्गदर्शन पे कीजिए दोस्तों। और दूसरी बात है, बगैर रक्षा कवच के ये साधनाएं बिल्कुल मत करना। क्या, बगैर रक्षा कवच के साधना अगर आप करने के लिए चले जाओगे तो आपकी जान भी जा सकती है, आप पागल बन सकते हो या आपको लकवा मार सकता है। तो इसकी सभी जिम्मेदारी साधना सिद्धि अघोरी चैनल बिल्कुल नहीं उठाएगा। क्या, जो भी आप सही तरह से करना है, आपके हिम्मत के ऊपर ही ये सभी साधनाएं करनी है। तो हम एक नॉलेज आपको दे रहे हैं, साधना क्या है, किस तरह से हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही है साधनाएं, तो विलुप्त नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसका मार्गदर्शन हम लोग आपको कर रहे हैं। तो सही तरीके से करेंगे साधना तो 1001% फल प्राप्ति हो जाएगी, मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएंगी। अगर बगैर गुरु के, बगैर रक्षा कवच के आप साधना करोगे तो 100% हानि पहुंच जाएगी। तो बाकी आपको छोड़ा हुआ सवाल है, किस तरह से करना है, क्या करना है क्या। और मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मुझसे शिष्य दीक्षा लेके, मेरी परमिशन लेके ये साधनाएं कर सकते हो क्या। और रक्षा कवच अनिवार्य है, कंपल्सरी लेना ही है रक्षा कवच। रक्षा कवच लोगे तो अगर आप फ़ोन करोगे तो सही विधि विधान मैं बताऊंगा, वरना बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। क्योंकि एक पागल साधक ने ऐसे बगैर रक्षा कवच के किया, 15 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है क्या। तो वो यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर भी उसका वीडियो डाला है, देख लीजिए क्या। तो कैसा है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी अमूल्य है, आपके परिवार के लिए, आपके लिए है या नहीं है मुझे पता नहीं, तो आपकी ज़िंदगी अमूल्य है। तो सही तरीके से, सही विधि विधान से कीजिए और साधना में सिद्धि प्राप्त कीजिए दोस्तों क्या। और रक्षा कवच का जो मूल्य हमने रखा है सभी लोगों के लिए इक्वली रखा है, 11,000 रुपये। वो हम लोग क्या फ़ायदा उठाने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें होम हवन वगैरह डाल के 17-18 नमूने की जड़ी बूटियाँ डाल के सब कुछ रेडी करके आपके नाम से तैयार करके देते हैं, इसीलिए उसको शुल्क 11,000 रुपये खर्चा आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये घंटा कर्ण यक्षिणी की साधना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे क्या। घंटा कर्ण यक्षिणी को जो आपको सिद्ध करके लेना है, ये प्रेमिका के रूप में करके लेना है दोस्तों क्या। ये साधना सिर्फ और सिर्फ प्रेमिका के रूप में ही हासिल की जाती है। वट वृक्ष के नीचे बैठ के एकांत में ये साधना करनी है। देखिए, जंगल में या आपके गांव से दूर वगैरह, शहर से दूर कुछ एक वट वृक्ष है क्या, देख लीजिए। तो उसके नीचे बैठ के आपको ये मंत्र पठन करना है। मुख आपका जो रहेगा दक्षिण की ओर भी चलेगा और उत्तर की ओर भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्या।
माला आपकी रुद्राक्ष की लेके आपको मंत्र पठन गुरु के माध्यम से अभिमंत्रित करके लीजिए। और वस्त्र आपके सफ़ेद रहेंगे, आसन आपका पूरी तरह से सफ़ेद रहेगा। दिशा जो मैंने बताई दक्षिणी या उत्तर की ओर करके आपको बैठना है। थोड़ा सा इत्र वगैरह लगा लीजिए। क्या उस वट वृक्ष के नीचे जाके आपको एक दीपक जलाना है। दीपक जलाते हुए एक चमेली का तेल का दीपक जलाइए और मंत्र स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। मंत्र कहना शुरू कर दीजिए। जो मैंने वीडियो में मंत्र दिया है, कम से कम डेली 11 माला आपको ये जप करना है। समय इसका रहेगा रात के 10 बजे के बाद। एकांत में आप ये साधना करनी है दोस्तों। और जैसे जैसे मंत्र कहते जाओगे वैसे अलग अलग भयानक अनुभव आपके जीवन में आते जाएंगे। क्या आपको नज़र आते जाएंगे, किधर से भी कुत्ते रोने की आवाज़ आएंगी, शेर की आवाज़ आएंगी, अलग अलग डरावनी आवाज़ आएंगी, भूत पिशाची की आवाज़ आएंगी। क्या बताऊँ, उसका हर एक साधक को अलग अलग अनुभव रहता है। क्या तो साधक निडर होकर ये साधना करना है प्रेमिका के रूप में। और सात्विक साधना है, कोई उतना भय तो देखिए कोई भी साधना रहने दीजिए तो उतना आसानी से तो सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। मगर इस साधना में एक महत्व की जानकारी ये है कि मान लीजिए इसमें देवी अगर आपको साक्षात्कार दर्शन नहीं देती है, फिर भी आपकी मनोकामना इच्छाएं सभी पूरे हो जाते हैं। क्या यहाँ पे देवी का दर्शन होना ही ज़रूरी नहीं है। क्या दर्शन न होने पर भी सभी साधक की सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। इस साधना में मनोकामनाएं इच्छा पूरी हो जाती है। और ये एक बार मंत्र सिद्ध हो गया, मान लीजिए आपको दीर्घ पुरुषवान भी बन जाते हो, धनवान बन जाते हो, ऐश्वर्य बन जाते हो, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब आपके पास आ जाते हैं। अलग अलग सुवर्ण भूषण प्रदान भी कर देती है ये देवी। और जो कुछ भी आपकी समस्याएं हैं ये एक झटके में दूर कर देती है। क्या और जो भी आप इसको प्रश्न वगैरह पूछेंगे, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान के बारे में जो भी प्रश्न पूछेंगे, ये आपके करने में अपने कान में आपको उत्तर देगी। क्या एक तो कान में आपके बता देगी या आपके स्वप्न में आके आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर देंगी देवी। क्या घंटा कर्ण यक्षिणी इतनी स्ट्रांग है, आपको क्या बताऊं, आपकी हर एक समस्या आप तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देगी। क्या है इसका 1.25 लक्ष जप करना अनिवार्य है। 1.25 लक्ष जप जैसा ही पूर्ण हो जाता है ना, क्या वट वृक्ष के नीचे बैठ के क्या उपरोक्त मंत्र की साधना जब पूरी हो जाती है ना, तो ये मंत्र स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। साधना विधान सरल है, इसमें सात्विक साधना है, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोग में आप मिठाई वगैरह लगा सकते हो और वहीं पे छोड़ के आ जाइए, वरना आप खुद ही ग्रहण कर लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये साधना आपको 1.25 लाख जप होने तक डेली करना ही है। क्या और एक बार आपने यह साधना कर ली तो प्रेमिका के रूप में सदैव आपके साथ में रहेगी। अगर मान लीजिए आपको दर्शन नहीं देती है, फिर भी आपके सर्व कार्यों पीछे से आपके करते रहेगी। आपको जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पैसा इधर से उधर आ जाएगा। लॉटरी निकाले हो लॉटरी लग जाएगी। कुछ भी जो सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य के लिए जो बनता है वो सब कुछ करेगी। या अचानक आपको धन लाभ हो जाएगा, किधर का गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो जाता है, ये सब कुछ आपको प्रदान करती है। और मान लीजिए इसका अगर एक बार दर्शन हो गया तो आप जैसा भाग्यशाली साधक इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। क्या तो प्रेमिका के रूप में रहे कि आपको शारीरिक सुख भी सभी देती है। क्या मनोवांछित जो भी फल है वो दे देती है, आपकी मनोकामनाएं इच्छाएं सभी पूरी कर देती है। मतलब आपको कुछ भी समस्या होने के लिए नहीं देती है, सभी समस्या का हल कर देती है। और जो भी मंत्र है ये देखिए, साधना शुरू करने से पहले ये मंत्र को आपको सिद्ध करके लेना बहुत ही अनिवार्य है। किसी भी शुभ मुहूर्त में देख के आप ये साधना कर सकते हो। क्या तो ये मंत्र मुँह ज़बानी आपको याद होना चाहिए, पठन होना चाहिए। क्या तभी जाके आप ये मंत्र सिद्ध प्राप्त कर ले सकते हो। वरना कुछ लोग क्या कहते हैं, ये मंत्र वगैरह सिद्ध करके नहीं लेते हैं और सीधा साधना में बैठ जाते हैं। और साधना में बैठने के बाद गुरुजी मैंने 1 लाख जप किया, 1.25 लाख जप किया, 2.5 लाख जप किया, मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हो गई।
ऐसे साधकों का भी फ़ोन आता है तो मैं कहता हूँ मंत्र क्या है बता दो बेटा, बोलने के बाद मंत्र याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है गुरुजी। तो फिर कैसा होगा? मंत्र सिद्धि होना बहुत ही अनिवार्य है इन साधनाओं में। क्या मंत्र सिद्ध करके ही आपको बाहर मुंह ज़बानी वो पूरा याद होना चाहिए, उसके बाद आप साधना में बैठो, तब तक मत बैठना। क्या ऐसा नहीं है कि आप उधर बैठे बैठे ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों आपको यकीन मानिए, जब आप साधनाएं करते हैं ना तो वहाँ के अनुभव जो देख देख के आपकी हालत जो खराब होती है ना, वो बताने के लायक नहीं है। जिस साधक ने ऐसी साधना की है, जो विधि विधान के साथ की है, उनको ही उनका अनुभव पूछिए कैसा हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बगैर गुरु के कोई साधना मत करना, बगैर रक्षा कवच के कोई साधना मत करना। क्या ये दोनों चीज़ें हैं ना, गुरु और रक्षा कवच, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। क्या यही आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। और ये साधना सरल है तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए दोस्तों। और ये साधना सात्विक रहने की वजह से आपको कोई उतना परेशानी नहीं होगी। सीधा वर्णन किया हुआ है देवी का बहुत ही, क्योंकि ये मैक्सिमम तो दर्शन ना के बराबर देती है। मगर जो भी कठोर साधक रहेगा ना, जो जिसको सच में मुझे शक्ति ये देवी को हासिल करना ही है, इसका दर्शन लेना ही है, उस साधक को क्या करना है, फिर लगातार डेली जो है 11 माला का पठन करते रहना है, जब तक वो देवी साक्षात्कार आपको दर्शन नहीं देती है तब तक करना है। क्या और देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मैंने 1.25 लाख का जप कर लिया, 2.5 लाख का जप कर लिया। सही बात है दोस्तों, मगर वो जो 1.25 लाख का जप है उस देवी के हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से नहीं है। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, ये बहुत गंदा दिमाग रहता है, क्योंकि उसमें परेशानियां, टेंशन भरा हुआ है, सेक्स के बारे में भरा हुआ है, दुश्मनियों के बारे में भरा हुआ है, अलग न जाने कितना कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ रहता है। और ये सब कचरा साफ होने के बाद जो ध्यान लगता है, क्या मान लीजिए आपने सिर्फ 5 मिनट ही आपका सही तरह से ध्यान लगा और 5 मिनट में 2 ही माला हो गई, क्या तो उसमें सिर्फ 2 ही माला वो देवी काउंटिंग करेगी। इतना याद रखिए आप, वो 11 माला काउंटिंग नहीं हो जाता है। आपके हिसाब से 1.25 लाख नहीं, वो देवी के हिसाब से 1.25 लाख होना चाहिए। और वो कितने ध्यान से करते हो वो आपको छोड़ा हुआ सवाल है। और इतना याद रख लीजिए कि आपके पास सुख शांति पैसा समृद्धि वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो यकीन मान लीजिए वो मंत्र आपको सिद्ध हो चुका है, वो देवी आपको सिद्ध हो चुकी है। आपके साथ साथ वो 24 आवर्स रहना शुरू हो रही है, क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि ओपन नहीं हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो छोटे मोटे अनुभव आपको होना शुरू हो जाते हैं ना, किधर से भी अचानक धन लाभ होना, रुका हुआ पैसा, किसी को आपने पैसा दिया था मगर वो दोस्त पैसा नहीं दे रहा था, रिश्तेदार पैसा नहीं दे रहा था, तो सब कुछ पैसा आ रहा है, तो यकीन मान लीजिए ये देवी साधना सिद्ध हो रही है। घंटा कर्ण यक्षिणी की साधना सिद्ध हो गई है करके समझ लीजिए। और डेली कंटिन्यूस माला करते रहिए। इसके बाद क्या कीजिए आप, अगर मान लीजिए 1.25 लाख का जब आप उस वट वृक्ष के नीचे बैठ के करते हो, पूरा हो जाता है सही तरह से ध्यान लगा के, तो उसके बाद आप घर में भी ये मंत्र पठन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा जैसा आपको टाइम मिलेगा वैसा वैसा मंत्र पठन करते रहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।